एक छोटी सी खूबसूरत बस्ती थी जहां लोग अमन और चैन से रहते थे। इस बस्ती के बिल्कुल किनारे जंगल के पास एक बड़ा और पुराना दरख्त था। रात के वक्त उस दरख्त से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कोई हल्की आवाज में बात कर रहा हो। गांव के लोग उसे फुसफुसाता दरख्त कहते थे। लोग कहते थे कि वहां जिन या भूत रहते हैं, इसलिए कोई उसके पास नहीं जाता था। लेकिन छोटा जयन, जो सिर्फ 8 साल का था, बहुत क्यूरियस और बहादुर बच्चा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका बिल्ली मिमी था। एक दिन जयान ने मिमी से कहा, मैं इस दरख्त का राज मालूम करके रहूंगा। उस दिन शाम को, जब सूरज गुरूब हो रहा था और सब लोग घरों में थे, जयान ने टॉर्च उठाया और चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। रात का अंधेरा घिरा हुआ था, हवा में सरसारहट थी और पत्ते हल्की हल्की आवाज में हिल रहे थे। जैसे ही जयान उस दरख्त के करीब पहुंचा, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जायन जायन। जयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबरा कर कहा, कौन है? किसने पुकारा? तभी एक बूढ़ा उल्लू दरख्त की शाख पर उतर आया। उसने जयान को देखा और कहा, डरो मत जयान, ये दरख्त कोई भूत नहीं, एक राज है इसके अंदर। फिर अचानक दरख्त का तना धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से चमकता हुआ एक क्रिस्टल नजर आया जो रोशनी छोड़ रहा था। जयान ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है? उल्लू ने कहा, ये एक जादू का क्रिस्टल है। ये उन सब बच्चों के ख्वाबों और कहानियों को महफूज रखता है जो वो याद नहीं रख पाते। जब बच्चे अपने सपने भूल जाते हैं, ये दरख्त उन्हें वापस फुसफुसाता है। जयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये दरख्त भूत वाला नहीं, जादू वाला है। उल्लू हंसकर बोला, बिल्कुल, सिर्फ वही बच्चे इस राज को जानते हैं जो सच में दिल से ख्वाब देखते हैं। जयान ने वादा किया कि वो हर हफ्ता नए सपने और कहानियां लेकर वापस आएगा, ताकि दरख्त उन्हें महफूज रख सके। तब से जयान को सब लोग द ड्रीम कीपर कहकर पुकारने लगे, वो बच्चा जो सपनों का रखवाला बना। जयान अब रोज रात को जादू के दरख्त के पास जाता, नए सपने सुनाता और उस क्रिस्टल को रोशन देखता। मगर एक रात कुछ अजीब हुआ। उस रात दरख्त खामोश था, ना कोई फुसफुसाहट, ना रोशनी। जायन ने मिमी की तरफ देखा और कहा, आज कुछ तो गलत है। तभी उल्लू ने उदास आवाज में कहा, जायन, मदद चाहिए, क्रिस्टल की रोशनी चोरी हो गई है। जायन ने हैरानी से पूछा, चोरी? किसने? उल्लू ने जवाब दिया, एक साया जैसे महलूकत, जिसे हम ख्वाबों का चोर कहते हैं, वो ख्वाबों को चुरा कर ले गया है एक अंधेरे शहर में, जहां सब कुछ खामोश और बेजान है। जायन ने कहा, मैं अपने और दूसरे बच्चों के सपने वापस लाऊंगा। उल्लू ने उसे एक छोटी रोशनी वाली पटांग दी और कहा, ये पतंग तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी, मगर याद रखना, डर के सामने कभी पीछे मत हटना। जायन और मीमी उस रोशनी के साथ अंधेरे जंगल में चले। हर तरफ खामोशी थी। अचानक एक पुरानी पत्थर की दीवार उनके सामने आई, जिसमें एक नक्श था जैसे ताला। जायन ने अपनी जेब से एक कहानी का टुकड़ा निकाला जो उसने कभी क्रिस्टल को सुनाया था। जैसे ही उसने नक्श के सामने वो कहानी पढ़ी, दीवार खुल गई। अंदर एक अंधेरा शहर था, हवा भी वहां रुक चुकी थी। हर जगह पत्थर बनाए हुए ख्वाब नजर आ रहे थे, उदासी, खामोशी और स्याह साया। तभी एक लंबी स्याह छाया जायन के सामने आई। उसने कहा, मैं ख्वाबों का चोर हूँ। तुम जैसे बचाए सपने देखते हैं और मैं उन्हें अपनी ताकत बना लेता हूँ। जायन ने हिम्मत से कहा, सपने चुरा कर तुम कभी ताकतवर नहीं बन सकते। सपने तो दिल में होते हैं और दिल कभी हार नहीं मानता। जायन ने रोशनी वाली पतंग हवा में छोड़ी। उस पतंग से निकली रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। हर पत्थर बनाए हुए ख्वाब फिर से रंगीन बन गए। ख्वाबों का चोर चीखता रहा और हवा में गायब हो गया। क्रिस्टल फिर से चमकने लगा, रोशनी वापस आ गई। दरख्त में फिर से फुसफुसाहट गुनगुनाई और सब सपने अपनी जगह लौट आए।